हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो कंडीशंस होती हैं, मतलब किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में हम प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है मेनली बेस्ड है एमटीपी की जो कंडीशन है उनके ऊपर। मेडिकली हम प्रेगनेंसी को कब कब टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है जब हम प्रेगनेंसी को मेडिकली हॉस्पिटल के अंदर जाकर टर्मिनेट करा सकते हैं। ओके, सो कंडीशंस ये सारी हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है व्हेन लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक एंड द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइज दैट। इसका मतलब प्रेगनेंसी की जो लेंथ है वो 12 वीक से ज़्यादा ना हुई हो और अगर डॉक्टर या फिजिशियन जो है आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो आपको सलाह दे रहा हो कि फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉज सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अगर इस प्रेगनेंसी को जिसकी उम्र, जिसकी एज जो है वो 12 वीक से ज़्यादा नहीं हुई हो और डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा हो कि प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू किया गया तो इसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी की लाइफ को सीरियस रिस्क हो सकता है, ऐसी कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है इफ़ चाइल्ड वर बोर्न इट सफ़र फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर। अगर इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू किया और बच्चे ने जो जन्म लिया वो अगर सफ़र कर रहा है, ग्रसित है शारीरिक या फिर कोई मानसिक बीमारी से, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, सो आसान है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखा कि प्रेगनेंसी की जो लेंथ है वो 12 वीक से ज़्यादा ना हुई हो और अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब फिजिशियन या डॉक्टर आपको सलाह दे रहा हो कि इस प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू किया गया तो इसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है या फिर इस बच्चे ने जब जन्म लिया तो ये कोई शारीरिक या किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन में, इन दोनों कंडीशंस में हम मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वीक वाली कंडीशन। इसमें है व्हेन लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड 12 वीक बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक एंड द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइज दैट। कंडीशन नंबर 1 एंड 2, ये वाली कंडीशन। ओके, सो इसमें क्या दिखाया है, इसमें ये दिखाया है कि प्रेगनेंसी की जो लेंथ है वो 12 वीक से आगे बढ़ रही है बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक, पर 20 वीक से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। यहाँ पर 12 वीक मतलब 12 वीक तक ही ये प्रेगनेंसी की लेंथ होती है। यहाँ पर प्रेगनेंसी 12 वीक से आगे बढ़ती है लेकिन 20 वीक से आगे नहीं जाती। मतलब भ्रूण की जो एज है वो 12 वीक से आगे 20 वीक के बीच में होगी। और अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉज सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू आगे किया गया तो इसकी वजह से महिला को, गर्भवती महिला के जीवन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हैं या फिर जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो कोई शारीरिक या कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित है, ऐसी कंडीशन में भी आप मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डज नॉट एक्सीड 12 वीक, यहाँ पर जो प्रेगनेंसी की लेंथ है वो 12 वीक से ज़्यादा नहीं हुई है और यहाँ पर 12 वीक से लेकर 20 वीक के बीच में होती है। ओके, थर्ड कंडीशन है सी वाली कंडीशन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं व्हेन प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप। जब प्रेगनेंसी जो है वो रेप की वजह से सेटल हुई हो और ऐसी कंडीशन में प्रेग्नेंट वुमेन की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हो, ग्रेव इंजरी कर रही हो। ओके, सो ऐसी कंडीशन में भी हम प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय मैरिड कपल फॉर लिमिटिंग द साइज ऑफ फैमिली प्रोड्यूस अ ग्रेव इंजरी टू मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। जो मैरिड कपल होते हैं जिनकी शादी हो गई होती है, वो शादीशुदा लोग जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब उनकी फैमिली में 2 या 3 बच्चे जितने भी वो चाहते हैं वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तब वो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिससे गर्भधारण न हो। और ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर फेल हो जाए अपना फंक्शन करने में और इनकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंजरी हो, सो ऐसी कंडीशन में भी हम मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ कंडीशन है नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। किसी भी प्रेगनेंसी को प्रेग्नेंट वुमेन की सहमति के बिना हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल के अंदर जब प्रेग्नेंट वुमेन की
MTP कराना होती है, तो उससे पहले हॉस्पिटल जो होता है वो एक कंसेंट फॉर्म होता है, सहमति पत्र होता है, जिसपे प्रेग्नेंट वुमेन की सिग्नेचर लेता है या उसकी सहमति लेता है। सो किसी भी प्रेगनेंसी को बिना गर्भवती महिला की सहमति के बिना टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। ऐसा सिर्फ 2 ही कंडीशन में किया जा सकता है। कंडीशन नंबर 1 है प्रेग्नेंट वुमेन इज लेस देन 18 ईयर ऑफ एज। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की जो उम्र है वो 18 साल से कम हो, सो ऐसी कंडीशन में 18 साल से कम उम्र की जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नाबालिग कहलाएगी, और ऐसी कंडीशन में उसके जो गार्जियन होंगे, उनके जो पेरेंट्स होंगे, वो हमें अपनी कंसेंट देंगे और उसके बाद उसकी MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करा सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन है प्रेग्नेंट वुमेन इन ल्यूनेटिक फेज ऑल्दो शी हैज अटेन्ड 18 ईयर। दूसरी कंडीशन में प्रेग्नेंट वुमेन की जो उम्र है वो 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, पर वो ल्यूनेटिक फेज में है। ल्यूनेटिक फेज का मतलब होता है एक तरह से मैडनेस, पागलपन। ओके, सो हम कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में वो खुद सिग्नेचर करेगी नहीं, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसके जो गार्जियन होंगे, उसके जो पेरेंट्स होंगे, वो अपनी कंसेंट देंगे, जिससे प्रेग्नेंट वुमेन की जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट होगी। सो ये सारी कंडीशंस थी जिन कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। एक क्विक रिव्यू देखते हैं जिससे आपको और आसान लगेगा। कंडीशन नंबर 1 में हमने क्या देखा है, जनरली प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ की होती है या फिर 36 वीक की होती है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में ये बताया है कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक से आगे न बढ़ रही हो, 12 वीक तक ही प्रेगनेंसी जो है वो आगे बढ़ी हो, उसके बाद बच्चे की ग्रोथ ना हो रही हो, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है या फिजिशियन है वो आपको सलाह दे रहा हो कि अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया, जिसकी वजह से जो गर्भवती महिला है उसके जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, सो ऐसे फर्स्ट कंडीशन में हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको सलाह दे कि अगर इस बच्चे ने जन्म लिया तो ये बच्चा किसी शारीरिक या किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है, ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन इसकी जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर प्रेगनेंसी 12 वीक से आगे नहीं बढ़ रही थी, यहाँ पर प्रेगनेंसी 12 वीक से आगे बढ़ती है बट डज नॉट एग्जिट 20 वीक, पर 20 वीक से आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती, मतलब 12 वीक से आकर 20 वीक तक ही इसकी ग्रोथ होती है। और डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा हो, सलाह दे रहा हो कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी किया गया तो इसकी वजह से गर्भवती महिला के जीवन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, या फिर बच्चे ने जन्म लिया तो वो किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से सफर कर सकता है। इन दोनों कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन में प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप, अगर प्रेगनेंसी रेप की वजह से होती है, रेप जो है एक अमानवीय कृत्य है हमारे समाज में, सो ऐसी कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी सेट हो जाती है तो इसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, या उन्हें बहुत बड़ा जो ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है, और ऐसी वजह से जो प्रेगनेंसी सेट हुई है उस प्रेगनेंसी को हम मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट अलाउ करता है ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय मैरिड कपल फॉर लिमिटिंग द साइज ऑफ फैमिली प्रोड्यूस अ ग्रेव इंजरी टू मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, मैरिड कपल जिनकी शादी हो गई है, उनकी फैमिली में वो अपने बच्चे 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे जो भी उनकी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग जब कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अपनी फैमिली की साइज को लिमिट करने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो गर्भधारण नहीं होने देते हैं, ठीक है। पर जब ऐसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करें, वो फेल हो जाए अपना फंक्शन करने में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, गर्भधारण हो जाएगा, और गर्भधारण होने की वजह से प्रेग्नेंट लेडी की जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लास्ट है नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। किसी भी प्रेगनेंसी को बिना गर्भवती महिला की सहमति के बिना टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। ओके, ये गवर्नमेंट के रूल्स में है कि किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसकी सहमति लेना ज़रूरी है, उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है, उसकी सिग्नेचर ज़रूरी होती है, ओके, फॉर्म के ऊपर। सो सबसे पहले तो किसी भी प्रेगनेंसी को हम बिना गर्भवती महिला की सहमति या कंसेंट के बिना टर्मिनेट नहीं करा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की जो कंसेंट है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सो फर्स्ट कंडीशन है प्रेग्नेंट वुमेन इज लेस देन 18 ईयर ऑफ एज। अगर गर्भवती महिला की उम्र 18 साल से कम है तो इस कंडीशन में वो नाबालिग कहलाएगी, और इसी कंडीशन में उसके जो पेरेंट्स होते हैं या जो गार्जियन होते हैं वो अपनी कंसेंट देते हैं, वो अपनी सहमति देते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरी ऐसी कंडीशन है प्रेग्नेंट वुमेन इन ल्यूनेटिक फेज ऑल्दो शी इज अटेन 18 ईयर। दूसरी कंडीशन में प्रेग्नेंट वुमेन की जो उम्र है वो 18 साल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो ल्यूनेटिक फेज में होती है,
मतलब एक मैनिक फेज होता है जिसमें पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, किसी को मारता है, मतलब एक तरह से हम पागलपन कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वो खुद डिसीजन लेने लायक होती नहीं है, और ऐसी कंडीशन में जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी सहमति देते हैं। मतलब इन दोनों कंडीशन में गार्जियन या पेरेंट्स की। सो आज हम पढ़ रहे हैं प्लेस के बारे में। प्लेस का मतलब होता है स्थान या जगह, किस जगह पर मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, सो प्रेगनेंसी जो होती है इसको मेडिकली टर्मिनेट करना है एमटीपी। एमटीपी शैल बी मेड ओनली एट फॉलोइंग प्लेसेस। एमटीपी मतलब मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को सिर्फ और सिर्फ निम्नलिखित जगहों पर परफॉर्म किया जा सकता है, इन 2 जगहों पर। ओके, ए नंबर पर है हॉस्पिटल एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित हॉस्पिटल के अंदर ही मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ओके, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, एक हॉस्पिटल अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश होता है कि इस जगह पर आप मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर निम्नलिखित कंडीशंस आपके साथ होती है, जैसे कि अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है एन अप्रूव्ड प्लेस फॉर एमटीपी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक प्लेस को, किसी एक हॉस्पिटल को या किसी एक जगह को अप्रूव किया जाता है कि इस जगह पर मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, जैसे कि रिसेंटली कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है अभी, सो गवर्नमेंट ने जगह जगह पर हॉस्पिटल्स को सेंटर बना दिए, कोरोना सेंटर। ऐसे ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के भी सेंटर होते हैं जहाँ पर वो भी गवर्नमेंट के द्वारा आधारित होते हैं। उस जगह पर जाकर अगर जो ये कंडीशंस थी जो हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, अगर वो कंडीशंस होती हैं तो आप मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। ओके, सो सिंपल सा था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कहाँ पर टर्मिनेट किया जा सकता है। सो ऐसी प्लेस या जगह होती है हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश हो, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड प्लेस हो जिसको एमटीपी के लिए गवर्नमेंट ने बनाया हुआ हो। ओके, इन दोनों जगह पर हम जाकर मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन रजिस्टर। जो हॉस्पिटल होता है या जो अप्रूव्ड प्लेस होता है उस जगह पर एक एडमिशन रजिस्टर बनता है जिसमें उस लेडी का पूरा डिटेल एंट्री डलती है, नेम, एज, एड्रेस वगैरह, और जो जो कंडीशंस हैं, जिन जिन कंडीशन में मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, ओके, वो सारी जो डिटेल होती है वो उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। सो एवरी हेड ऑफ हॉस्पिटल शेल मेंटेन एन एडमिशन रजिस्टर। ओके, हर हॉस्पिटल का जो हेड होता है वो एक एडमिशन रजिस्टर मेंटेन करता है। इट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, इसकी डिटेल हर किसी को नहीं बताई जाती है। जब लॉ मतलब कोर्ट के द्वारा कुछ प्रूफ करना होता है तभी इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है। सो इट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। इसकी जो डिटेल होती है वो किसी के भी सामने हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ओके, इट्स अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। इट्स मैटर कैन बी डिस्क्लोज ओनली व्हेन आस्क्ड बाय लॉ। इसके मैटर को तभी हम डिस्क्लोज कर सकते हैं जब हमें कानून के द्वारा कोई लॉ के द्वारा कोई लेटर प्राप्त हो, या लॉ उस बारे में जस्टिफिकेशन मांग रहा हो कि ये जो प्रेगनेंसी आपने टर्मिनेट कराई थी किस वजह से कराई थी, कंडीशन कौन कौन सी थी। तो गवर्नमेंट के सामने ये लॉ जो कानून होता है, कोर्ट होता है, कोर्ट के सामने हम इस मैटर को डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी भी पर्सन के कहने पर उस मैटर को डिस्क्लोज नहीं करना है। ओके, मतलब जो भी हॉस्पिटल है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का जो हेड होता है ना, या प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ऑनर होता है, वो एक एडमिशन रजिस्टर मेंटेन करता है। ये रजिस्टर में सभी जितने भी उस हॉस्पिटल में जितने भी लोगों ने एमटीपी कराया है, जिन जिन की कंडीशन में, उनकी सारी डिटेल होती है। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और इसके जो मैटर होते हैं वो डिस्क्लोज किए जाते हैं तभी जब कोर्ट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन आए, या फिर कोर्ट हमसे पूछे आकर हॉस्पिटल में कि इस पर्सन का किस कंडीशन में एमटीपी किया गया था। ओके, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आरएमपी कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, मतलब जो डॉक्टर होता है, वो इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसकी प्रेगनेंसी, जिसकी एमटीपी कराई जा रही है, उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ओके, हुज प्रेगनेंसी हैज बीन टर्मिनेटेड, जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया हो। मतलब उस हॉस्पिटल में जो अप्रूव्ड है एमटीपी के लिए, जो फीमेल है प्रेग्नेंट वुमेन, उसकी जब टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कराई गई तो उससे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, डॉक्टर होता है, वो एक सर्टिफिकेट जो होता है वो इशू करता है। नेक्स्ट है पेनल्टीज के बारे में। पेनल्टीज का मतलब होता है सजा। ओके, अगर इस एक्ट को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 जो एक्ट बना, इस एक्ट के अगर उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन में कौन कौन सी सजाएं हो सकती हैं। ठीक है,
अब हम पढ़ रहे हैं पेनल्टीज के बारे में। पेनल्टीज मतलब क्या क्या सजा हो सकती है अगर कोई पर्सन या कोई हॉस्पिटल इस एक्ट का, एमटीपी एक्ट का उल्लंघन करता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का उल्लंघन करता है, तो उसे कौन कौन सी सजाएं हो सकती है। ओके, सो एनी पर्सन हु विलफुली कॉन्ट्रावेंस, कोई भी पर्सन अगर अपनी इच्छा से जानने के बावजूद भी उस नियम का उल्लंघन करता है, या विलफुली फेल्स टू कंप्लाई, या फिर पता होने के बावजूद भी वो नियमों का बराबर तरीके से पालन नहीं करता है, सो शेल बी लायबल टू पनिश्ड, सो उसे पनिशमेंट दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा जब प्रूफ हो जाता है एविडेंस के साथ। सो कोर्ट उसे पनिशमेंट दे सकती है, सजा दे सकती है, और सजा के साथ फाइन अप टू 1000 रुपीज़, और उसके साथ ही फाइन भी उसे देना पड़ सकता है लगभग 1000 रुपये तक। सो ये जो रूल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। आजकल तो जो आपने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन अपनी सोनोग्राफी करवाने के लिए जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी, तो वहाँ पर भी जो हस्बैंड होता है और वाइफ होती है, उसका आधार कार्ड दोनों को मैच किया जाता है, देन उसके साथ ओटीपी लिया जाता है, मतलब सारी जो सिक्योरिटी होती है वो कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।